क्या नाम आपका? सुखपाल सिंह है जी मेरा नाम। अच्छा अच्छा, मुझे उन्होंने बताया आप मिलना चाह रहे हैं, मैंने कहा मोस्ट वेलकम। जी जी जी। जरूर। तो ऐसे ही मैं एक दिन इंस्टॉल करने गया था, इन्हीं की जी जॉब जी थी। तो जी जी। वहाँ बात चली कि आप आने वाले, तो मैंने हम्म, इनसे कहा कि हमारी मुलाकात भी करवाइएगा। बहुत मतलब आपकी अच्छी बात है मोहब्बत, कि आपसे जो मुलाकात हुई है। आपकी मोहब्बत है जी, अल्लाह जी ताला जी। आपको उसका बदला दे। तो यहाँ कनाडा में कब से हैं? 1.5 साल से हूँ मैं कनाडा में। यहाँ मैंने देखे हैं सिख लोग, सरदार जी लोग बहुत ज्यादा हैं कनाडा में। पूरी दुनिया में मेरा ख्याल है जी, सबसे ज्यादा कनाडा में है। सबसे ज्यादा कनाडा में ही है। हम्म। और ज्यादातर अपने ब्रैम्पटन और सरी में है। अच्छा जी, यहाँ मतलब है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा अच्छा, है। यहाँ पर आप लोगों ने माशाल्लाह अपना देसी स्टाइल खत्म नहीं किया नहीं, है ऐसा ही सब है ना? सब कुछ है जी। कल्चर को बाकी रखा हुआ है जी अपने। जी 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 जी। और मैंने तो वहां पे, हम जब वैंकूवर की तरफ गए थे ना, तो वहां गाय भैंस भी लेकर आए आप लोग यहाँ पे? हाँ जी, सब कुछ ऑलमोस्ट, जैसे कह लीजिए कि ट्रैक्टर अपने वहाँ जो छोटे होते हैं वो भी ले आए हम्म हैं। जो ओपन जीप होती हैं वो मॉडिफाई करवा के यहाँ हम्म लेके आए हैं, यहाँ के हम्म हिसाब से। बुलेट मोटरसाइकिल्स हैं वो लेके आए हैं। अपना वेरी, जो देसी खाना है वो सब कुछ है। सब लाए हैं, कल्चर समेत आए हैं। जी जी नहीं, जी अच्छी बात है। अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहिए, आप जहां भी जाएं। जी। बहुत अच्छा बड़े बहुत। मेहनती होते हैं। हम्म। पंजाबी लोग जो है ना, पंजाबी कौम, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, हम्म वो वैसे ही कौम ही मेहनती है। हम्म मैं अक्सर अपने बयानात में एक वाकया सुनाता हूँ कि हम जिस मदरसे में पढ़ते थे, सामने एक बेकरी की दुकान थी। हम्म हम सब केक रस और ये सब चीजें वहीं से खरीदते थे। जी अच्छा, वो बड़े एक्टिव थे, पंजाब से आए हुए लोग थे कराची में, लेकिन थे पंजाब के। तो बड़े एक्टिव वो, कोई भी चीज खरीदो ना फौरन जाएगा, लेकर सही आएगा। सही। तो एक नया लड़का आया, वो अच्छा, एक जगह बिजनेस होता है तो अपने सारे खानदान को आहिस्ता आहिस्ता वहां मूव करते हैं, उसी बिजनेस में जोड़ देते हैं। जी तो एक लड़का आया, 18-20 साल उसकी उम्र होगी। मैं जाता, उससे कहता यार 20 रुपए की केक रस चाहिए। वो बड़ा गुनगुनाता हुआ जाता, बड़े आराम आराम से लाता। अच्छा, उसके जो दूसरे भाई थे उसको डांट रहे होते थे कि यार बिजनेस ऐसे नहीं होता। जब कोई कस्टमर तुझे कोई ऑर्डर करता है, बिजली से जाया कर और फुर्ती से आया कर। वो मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन ना बड़ा सुस्त। अच्छा, मैं एक दिन आया तो मैंने देखा वो बहुत एक्टिव, ऐसे जा रहा है, कोई भी ऑर्डर दो ना, ऐसे जाएगा, ऐसे लेकर आएगा। अच्छा। मैंने उनके भाइयों से पूछा, मैंने कैसे हुआ क्या है, तो बड़ा सुस्त था। कहते हैं इसकी हमने सॉफ्टवेयर। पंजाब चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, उनमें एक बुराई भी है, ये कि उड़ाते बहुत है पैसा। साथ में कौन लेके जाएगा? नहीं, अपनी चादर से ज्यादा उड़ाते हैं। जी, ऊपर वाला दे रहा है। मैंने देखा है, कमाएंगे मेहनत करके, शादी में सारा 20-20 साल की कमाई एक शादी में उड़ा दी। शौकीन लोग हैं। तो ये भी एक गलत चीज है। इतनी मेहनत से इंसान कमाता है, और फिर मैंने देखा है लोग रोड पे आ जाते हैं, सारा उड़ा दिया 2 दिन में। जी, तो सखावत अच्छी चीज है, लेकिन ज्यादा गलत। इसराफ अच्छी चीज नहीं है। हमारे यहाँ तो वो उधार ले लेके क्या कहते हैं करते हैं, हाँ, सारा हाँ, कर्जे में आ जाते हैं मतलब सारे। ज्यादा देते हैं। इसराफ मतलब ज्यादा खर्च करता हाँ है। जी, हाँ। जितनी जरूरत नहीं थी उससे ज्यादा हमने कर दिया। ये होता है, मैंने भी देखा है। तो मैं इन चीज़ों पे मैंने लोगों से बात भी की है। मैंने जो मेरे से सीनियर हैं, गुरुद्वारों की कमेटीज में हैं, हम्म, तो जैसे आप लोगों में मस्जिद में होते हैं, एक मौलाना होते हैं या हाफिज जी होते हैं, हम्म, तो हम लोगों में ऐसे गुरुद्वारा में ग्रंथी साहब होते हैं। सही। तो बहुत सी जगहों मैंने देखा है कि उनको बहुत ही कम पे मिलती है। महीने का अच्छा। 5,000 रुपये या 10,000 रुपये इंडिया का हम्म, उनको मिलता है, जो उनका परिवार उनके अपने पालना या सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे मस्जिदों में इमामों Same। को भी ऐसा ही होता है, बहुत आप किसी भी धर्म में लगा लें, हम्म। वो मेरे हिसाब से सेम है। मैंने इंडिया के हिसाब से अगर देखा है वो सेम है। तो हम लाखों खर्च कर देते हैं शादी में, या वैसे कोई सिंगर बुला लिया, किसी को बुला लिया वहां पे, बट जहाँ हमें खर्च करना चाहिए वहां नहीं खर्च करते। ऐसा ये तो ये चीजें गलत है। मान लीजिए आप शादी में करते हैं, अच्छा है, लोगों को खिलाइए, बट हाँ अपनी जो आपकी जड़ें हैं आप वो भी मजबूत करिए। तो काफी बार हम लोगों में यहाँ चर्चा चली, बट कोई वो नहीं सुनता, नहीं तो सोचता। आप मुफ्ती साहब के बयानात सुनते हैं, कभी मौका मिला आपको? जी हाँ, मैंने YouTube पे? सुने हैं, काफी वीडियो देखी है। इंडिया में तो काफी वीडियो वायरल होती हैं। और मैं जहाँ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। यूपी से। यूपी से। हम भी वहीं से हैं। मैं यूपी का हूँ ना, हमारे वालिदैन यूपी से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे। यूपी में कहाँ से आप? यूपी में सहारनपुर से। ठीक है जी, मैं बरेली से हूँ। अच्छा, अच्छा, बरेली से? मेरे वालिद बरेली के हैं। ठीक ठीक ठीक। तो वहाँ तो लाइक हमारे यहाँ बरेली का फतवा भी काफी मशहूर है उधर। लाइक बरेली का फतवा, कोई भी बात होती है ऐसे तो बताते हैं बरेली का फतवा आया है। तो वो चीजें भी काफी। हामिद भाई से आपकी कोई बिजनेस? जी हाँ, Partner हैं आप ये इनके? बिजनेस पार्टनर है हमें। ये
बिजनेस देते हैं, हम इनकी इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं अच्छा, जी। ठीक ठीक। आपने उर्दू इतनी साफ कहाँ से? हमारे यहाँ हिंदी ही बोलते हैं। भाई हिंदी उर्दू एक ही है, एक वह ही में है। ड्रामेबाजी है, उसको मेरी अलग-अलग नाम जी दिया तो है। पंजाबी मेरी बढ़िया है, और मेरी हिंदी और उर्दू कह लें कि वो भी हाँ। बढ़िया है। और बचपन से मैं लाइक मुस्लिम लोगों में रहा हुआ हूँ, तो अच्छा। मुझे बहुत चीजें ऐसी हैं जो मालूमात हैं कि मैं, यूपी में तो अच्छी खासी पॉपुलेशन है ना मुस्लिम। मेरे घर के सामने ही मुस्लिम है, वो अंसारी हैं, बट वो फार्मिंग करते हैं। और मेरे पड़ोस में गांव है, वो मोस्टली पठान है वहाँ। ओके। और सफीर रहमान खान वो मेरे प्रधान है वहाँ की, और फैमिली जैसे हमारे संबंध है उनसे। अभी अच्छा। आज ही सुबह मैसेज आया था उनका, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं एक कैंडिडेट को जिला पंचायत के लिए, तो कह रहे थे कि तुम भी करोगे। अच्छा अच्छा जी। गुड, गुड। बढ़िया है। सही सही सही। सही है, यहाँ very good। आपकी फैमिली है, वाइफ, बच्चे बच्चे? नहीं, शादी मैं हो भी गई? अनमैरिड हूँ, मेरी मॉम है सिर्फ। एज कितनी है आपकी? मेरी 28। 28। लेट हो गए। लेट हालात होते हैं, वक्त सही। सब समय से बहता तो धीरे। वैसे आप लोग क्या कल्चर क्या है, किस उम्र में शादी करने का रिवाज है आपके यहाँ? कल्चर देखिए, दो चीजें होती हैं, कल्चर मैटर नहीं करता मेरे हिसाब से। या तो शादी हो जाए जब आदमी मैच्योर ना हो, या शादी हो जाए जब आदमी मैच्योर हो जाए। तो अभी अनमेच्योरिटी वाली एज मेरी निकल चुकी है, अब मैच्योर हो रहे हैं, तो अब शादी की उम्र दोबारा होगी, अब करेंगे। दोबारा हो गई है। हाँ, जहाँ तो आदमी होगी 20-22 साल की एज में होगी तो सही है, उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, सही उसको बात। पता है कि हाँ पेरेंट्स के पैसे हैं, सब कुछ उसी के हिसाब से करना है, अब मेच्योर हो गए हैं, अब खुद कमा रहे हैं, खुद कर रहे हैं, तो या फिर इस ओवर में हो, तो मेरे हिसाब से दोनों चीजें हो जानी चाहिए। हाँ, हो जानी चाहिए। चलो सही है, सही जी। है। अभी आए हैं मेरा ख्याल 1.5-2 साल पहले 1.5 साल इंडिया से आए ना, तो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे जी। फिर करेंगे शादी। अच्छा, ये ब्रैम्पटन जो जिस शहर में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर सिख अफराद बहुत हैं, नहीं, कनाडा में मैंने देखे हैं, बहुत ज्यादा है। वैंकूवर की तरफ तो और भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। असल में हम देसी लोग जो है ना, देसी, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के, चाहे किसी भी मजहब से हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो या सिख हो, हैं तो हम सब देसी। ग्रोथ रेशो हमारा ही बढ़ रहा है। एक दिन छा जाएंगे। तो आपने, हाँ, अगले ये जो यहाँ के लोग हैं, इनकी तो ना 50 शादी होती है हाँ, और ना बच्चे होते हैं इनके। ऐसे ही है। तो वो कौम जिसकी ना शादी हो रही है ना बच्चे हो रहे हैं, वो कौम कैसे अपना वजूद बरकरार रखेगी? तो हमने ये भी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ही बनेगा, मुझे लग रहा है, जो ग्रोथ रेशो है। जी बिल्कुल। बल्कि समर में अगर आप पार्कों में जाएं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं इंडिया दीदी, पाकिस्तान यहाँ में ज्यादातर अब देखें, जिस जनरल स्टोर में मैं गया, मुझे गोरा नजर नहीं आ रहा। कल मैंने इनसे पूछा ना, हमने कैमरे खरीदने थे, मैंने कहा यार यहाँ भी सरदार लोग बैठे हुए थे, सिख बैठे हुए थे, मैंने कहा यार कहीं भी किसी जनरल स्टोर पे कोई घोड़ा तो है ही नहीं है, ओरिजिनल कैनेडियन किधर है? फील ही नहीं हो रहा कि हाँ अभी कनाडा सिवाय सर्दी के। हाँ, सही बात है। हमें तो वही लग रहा है। सही बात है। तो यहाँ की गवर्नमेंट क्या इस पे वो करती है कि भाई यहाँ की जो ओरिजिनल नेशन थी, जो ब्रिटिश आए थे ना यहाँ पे, जो असल नेटिव्स हैं वो तो नॉर्थ की तरफ है, तो इन लोगों को ये एहसास नहीं है कि हमारी कौम ही खत्म हो रही है, नस्ल गिरते खत्म होते होते हम तो खत्म हो जाएंगे? आउटनंबर्ड इनको एहसास नहीं है क्या? मेरे हिसाब से वो इस चीज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, वो लाइक जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस पर फोकस ज्यादा कर रहे हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत वो चल रहे हैं, वही चीजों को मेरे हिसाब से नहीं मानते गोरे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? अभी जैसे हम लोग वायरल होती है सोशल मीडिया पे, बहुत चीजें देखते हैं कि ये पॉपुलेशन कम कर रहे हैं, जो यूथ है उसको नशों पे लगा रहे हैं, उनको बहकाया जा रहा है कि जब वो उतना ही कमाए, नशा करें और सो जाए, कि ना वो ग्रोथ की तरफ देखे, ना गवर्नमेंट से सवाल करें, जी, ना ही कोई उनके जवाब दे। अपनी जिंदगी में मस्त बहकाया रहें जा बस। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये सरदार जी लोग इतने तगड़े। पावरफुल कैसे होते हैं, क्या खाते हैं? ये लाइक जीन्स ही ऐसी है हमारे जो उस एरिया है हमारा, पंजाब का, पाकिस्तान का एरिया है, हरियाणा का एरिया है, वो जमीन की जो लाइक उपजाऊ शक्ति है, या वहाँ का इन्वायरमेंट है, या वहाँ का जो हमारे जीन्स है वही स्ट्रांग है, लाइक वही चीजें हम लोगों में भी है, तो हम ऐसे हैं। और देखें आप, जितना इधर को बढ़ते जाएंगे या उधर बढ़ते जाएंगे, आप चाइना चले जाएं तो वही सेम सिस्टम है, बट वहाँ की आप कंडीशन जी देख जी लें। जी जी। आप दक्षिण भारत चले जाएं, वहाँ की कंडीशन देख लें, बट सही है। अपना जो एरिया ये है तो ये बहुत बरकत है। सही है, सही है, माशाल्लाह। वेरी गुड। कभी आपका कनाडा के अलावा कभी किसी कंट्री में सफर हुआ है? मैं सही बताऊं तो मैं कहीं जाने वाला था नहीं, बट वक्त लेके आ गया यहाँ, मुझे यहाँ का दाना पानी था, आपसे अच्छा, मुलाकात लिखी तो यहाँ आ गया। चलो। शायद मैं इंडिया में होता तो मुलाकात नहीं हो पाती। जी, बहुत अच्छी बात। सही है, सही है। तो अभी इंडिया भी जाते रहते हैं? नहीं, मैं जब से आया हूँ मैं इंडिया नहीं गया हूँ, और अभी जाने का भी विचार है भी नहीं, तो अभी खुद को सेटल कर रहे हैं कि पहले सेटल हो जाए, अपना कारोबार सेटल हो जाए, उसके बाद देखेंगे। ठीक ठीक ठीक।
आपके पेरेंट्स उधर ही हैं? मेरे जो वालिद हैं वो गुजर गए हैं अभी लगभग 2-3 महीने पहले, अच्छा और मेरी मॉम है, तो बस हम 2 ही लोग हैं फैमिली में, और कोई नहीं। अच्छा, बहन भाई नहीं है? नहीं, मैं अकेले ही हूँ। अच्छा, जितने मौज है। तो आपको तो फिर स्पीड बढ़ानी चाहिए। जी हाँ, मैं फोकस करूंगा स्पीड बढ़ाने पे, और मेरा पूरा विचार भी बना दूंगा स्पीड बढ़ाऊंगा, पर अभी ये वहां तक के हालात मौका नहीं मिला है जी। सुनी सुनाई बात है, कोई यकीनी नहीं है कि जैसे हिंदू लोग ज्यादा वेजिटेरियन होते हैं आमतौर पे, जी तो आप लोग भी ज्यादातर वेजिटेरियन होते हैं? नहीं, ये गलत है। हम मोस्टली हम लोगों में लाइक मांस को या अनाजों मतलब खुराक का विषय है, वो हमारे धर्म से रिलेटेड नहीं है। जो खालसा है वो वैष्णव नहीं माना जाता। अच्छा अच्छा उसमें कुछ कंडीशंस जरूर होगी, बट वो भी इतनी वो नहीं है। बट अगर माना जाए कि सिख जो है वो वैष्णव है, तो ये गलत अच्छा। है। मैंने असल में कुछ क्लिप देखे हैं जो सिखों के जो गोश्त खाने की हौसला शिकनी को क्या कहेंगे, थोड़ा सा डिस्करेज डिस्करेज कर रहे होते हैं। जी हाँ, वो कहते वो हैं मजहब का हिस्सा है या उनकी अपनी जाती राय है? अपनी जाति राय है, मजहब का मजहब हिस्सा ऐसा नहीं है ये। मैं इस बारे में ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बट जहाँ तक हमारी गुरबाणी का भी विचार है, उसमें ये लिखा गया है कि मांस कर मूर्ख झगड़े, कि मांस के लिए मूर्ख झगड़ते हैं, ये मूर्खों का विषय है, ये इंसानों का विषय नहीं है। तो मांस खाना या ना खाना वो खुराक इस शरीर की खुराक है, वो आत्मा की खुराक नहीं है। सही सही भाई मैं तो खाता हूँ, बट हाँ बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं खाते हैं, पर मोस्टली अब खाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाते हैं, और खुराक है तो खुराक को सही। वेज नॉन वेज से ना जोड़े तो बेहतर है। हाँ। तो आपके यहाँ क्या हफ्ते में एक दिन होती है इबादत जो वार्षिक होती है? इबादत का देख के कोई टाइम नहीं है। इबादत तो हर वक्त ही होती है, बट हम लोगों में संक्रांत होती है, हर मंथ वो होती है। बाकी सुबह और शाम 5 वाणियों के पाठ सुबह होते हैं, शाम को रहरास साहब जी का पाठ होता है, कीर्तन सुरला होता है, अरदास होती है, महाराज गुरु गोरख साहब महाराज का सुभाषण होता है। कोई मुसलमान अगर जाना चाहे देखने के लिए कोई पाबंदी तो नहीं? कोई पाबंदी नहीं है, बस आप वजू हुआ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, और आपके पैर नंगे होने चाहिए और सर ढका होना चाहिए। वजू बोला आपने, वजू होना चाहिए। जी। सिर्फ वो देखने के लिए कि क्या किसी मजहब को जानने के लिए, सीखने के कोई लिए? पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई भी जा सकता है। सभी धर्मों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और बस कंडीशंस है कि आप नशा कैरी नहीं कर सकते, कोई मादक पदार्थ जो वो कैरी नहीं कर सकते आप साथ में वहां जाके, और अगर है तो आप डस्टबिन वगैरह वो बाहर होती है वहां डाल दें, और आपके जैसे मस्जिद में जाते हैं सर ढका हो और पैर नंगे हो, सेम ही ये रूल यहाँ लागू होता तो है। मैंने सुना है यहाँ जो सरदार जी लोग हैं मस्जिदों में भी आते हैं विजिट के लिए? आ जाते हैं। आ जाते हैं। हाँ, मस्जिदें भी खुली हुई हैं सबके लिए, ऑल आर वेलकम, तो कोई मसला नहीं है। बल्कि आपके बयानात में भी अक्सर जो है ना वो सारे लोग बैठे हुए थे। आपका जो यूएफटी में बयान हुआ था वहां पर भी तो सिर्फ लोग भी बैठे हुए थे, सुन रहे थे। सही। बहुत लकी हूँ, नहीं तो हर आदमी जो है हर कोई नहीं पहुंच सकता है, अब मुलाकात नहीं कर सकता है, नहीं, वो भी ऐसा ऐसे नहीं पास में होता। बैठ के नहीं कर सकता है, बड़ी बात है। मुझे तो मैंने आपके एहतराम में पगड़ी बांधी है मैंने उनको, वरना जब हम लोग आ रहे होते हैं मैंने कहा यार सरदार लोग पगड़ी को पसंद करते हैं। हाँ, तो मैं पगड़ी बांधी है। सही बात। पगड़ी की रिस्पेक्ट आपको पता है कि पगड़ी क्या चीज है हमारे लिए, तो पगड़ी बहुत पहले मर्दानगी की अलामत समझी जाती थी पगड़ी। जी। तो हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब वो लुधियाना के थे, पंजाबी थे, उससे ऊंचा कद था उनका। वो फरमाते थे कि पहले पगड़ी की इतनी हैसियत थी कि लोग जब बच्चे जवान होते थे ना तो दुश्मनों को धमकी देते थे कि हमारे बच्चों ने भी पगड़ियां बांध ली हैं। ओहो, रेडी हो गए यानी। हाँ, रेडी हो गए। अब जरा मर्द हो हल्का गए। हाथ रखना, हमारे बिल्कुल। बच्चों ने भी अब पगड़ियां पहन ली हैं। बहुत बड़ी चीज है पगड़ी, और इसको पहन के फिर कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं आदमी को, वो भी निभानी पड़ती हैं। तो पगड़ी पहन लेना एक सिर्फ वो नहीं है, बट पगड़ी के साथ जिम्मेदारियां बहुत हैं। जी जी। पगड़ी सिखों की पहचान है और शान है, जरूर पहनते हैं। अच्छा है ना, सिंबल है ना, आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को क्यों छुपाएं? सही बात जी है, बिल्कुल। अच्छी आइडेंटिटी है। सही बात। और कनाडा में ये है कि कोई भी मजहब से आप ताल्लुक रखते हो, आप बिल्कुल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने मजहब Follow कर सकते हो। फॉलो कर सकते हो। अमेरिका में, कनाडा में मुझे याद है जब भी कोई एयरपोर्ट पे तलाशी होती है तो वो अगर आप पगड़ी उतार रहे भी ना तो वो मना करते हैं कि आप ये पहन के रखें। ये अच्छी बात है, यहाँ थोड़ा मजहब की। जी, बहुत अच्छी। इस चीज के लिए हम लोगों ने कुर्बानियां भी बहुत की, यहाँ आके भी बहुत स्ट्रगल किया है, सब कुछ किया है, उनको करके भी दिखाया है कि हम यहाँ के एक अच्छे नागरिक हैं, हम यहाँ सब कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे नागरिक होने के नाते। तो वो लोग भी ये चीज समझते हैं। बहुत से ऐसे नागरिक सिटीजन सिटीजन
ये हिंदी में कहते हैं नागरिक? हाँ, यहाँ के नागरिक हिंदी में कहते हैं। अच्छा तो इंडिया में नागरिक ही बोलते हैं, वहाँ के जो अच्छा निवासी हैं उनको नागरिक बोला जाता है, भारतीय नागरिक, बाशिंदे बोलेंगे। बाशिंदे। अच्छा। ये जो सरदार लोगों की पंजाबी, ये बहुत मुश्किल है, हाँ, बहुत मुश्किल है। हमारी जो पंजाबी पंजाब में है वो बहुत आसान है। मुझे समझ आती है वाली सभी पूरी आती है। वो आप थोड़ा सा वाकई सुनाइए ना, मुकन वाला। परसों मिले कोई पुलिस ऑफिसर थे, जी। वो भी सरदार थे ना, जी। तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि आपके वालिद कहाँ हैं, कहाँ से हैं? ठीक है जी। उन्होंने पता नहीं इंडिया की किसी जगह का नाम लिया, मुकद्दर साहब। मुकत। मुकद्दर मैं समझा वो कह रहे हैं वो मुक गए। मुकद्दर साहब। मैं कह रहा हूँ बड़ा अफसोस हुआ कि वो मुक गए। तो फिर मुझे किसी ने कोनी मारी भाई, ये इस जगह का नाम है। मुकद्दर साहब, हाँ जी। लेकिन हमने तो पंजाब में ये सुना मुक गया, वो जैसे खत्म हो गया। खत्म हो गया। फिर जगह का नाम है मुक्तसर साहिब, उन्होंने बोला होगा, अच्छा, अच्छा। मुक्तसर बोला होगा या मुक्तसर साहिब बोला होगा, ऐसे ही बोला। तो वो जगह का नाम है। वो पंजाबी में हर चीज के दो मतलब निकलते हैं ना, तो पंजाब में हो जाना। जी। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं ये तो पंजाबी नहीं है, ये तो हिंदी बड़ी बोल रहे हैं, ये बड़ी तो हिंदी बोल रहे हैं। क्लियर उर्दू हिंदी बोलना है। Right, right. हिंदी कह लिया, उर्दू कह लिया। इनकी जो पंजाबी होती है ना, एडवांस लेवल है, जो हमारे पाकिस्तान के पंजाब में पंजाबी होती है। अच्छा। मतलब डिफिकल्ट डायलेक्ट है। हाँ। और हमारे जो पंजाब की पंजाबी में उर्दू इतनी शामिल हो गई है, बहुत ज्यादा वो रही हमारा बहुत ज्यादा हो पहले गई है है। शामिल। जी। तो ये जो इंडिया का पंजाब है इसमें उर्दू कम है, इसमें हिंदी ज्यादा है। हिंदी ऐसे। तो, मतलब हिंदी भी कम है निस्बत, जी, हाँ। मुझे ऐसा लगता है वो ठेठ है, हम्म। सख्त है। पर मुझे पंजाब की जो पंजाबी ज्यादा, पाकिस्तान की ज्यादा बड़ी लगती है। अच्छी लगती है। ओरिजिनल पंजाबी बोलते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा। तो कुछ अच्छे मतलब ऐसे लाइक एरिया है जो नहीं पूरी बोलते हैं, बट मैंने भी कौन सा कहीं मैं काम करने गया था, कैमरे इंस्टॉल करने गया था, तो पाकिस्तान का कोई हिस्सा है, मुझे पता नहीं है क्या है, मुल्तान है, पता नहीं क्या है, ऐसा कोई हिस्सा है वहाँ से मुल्तानी, वो मुल्तानी पंजाबी बोलते हैं मिक्स। हाँ, वो थोड़ी डिफिकल्ट लगी मुझे कि हाँ वो वो सराइकी है उसमें। हाँ जी। और बाकी मैंने देखे जो पंजाबी बोलते हैं, यहाँ मैं सामान वगैरह भी उठाता हूँ या कहीं से काम करने गया तो उनसे मुलाकात हुई, तो बहुत बढ़िया पंजाबी से बहुत। आपको तो मजा आता होगा जब कोई अपनी जबान कहीं सुनने को मिलती जी है। बिल्कुल, मजा भी आता है और बातचीत करते हैं। तो अभी एक नायगरा का वाक्य है, तो मैं गया था, वो भी पठानी है और वो आईटी में काम करते हैं, ये रॉजर्स की साइबर सिक्योरिटी में, तो बहुत मतलब बढ़िया इंसान है। अच्छा, काफी देर बैठ के हम लोगों ने बातचीत की, बहुत चीजों पे चर्चा की, तो मजा आया। सही है, सही है। लाहौर के हैं वो। तो जैसे आप लोग, हम जो पंजाब के लोगों को देखते हैं, दूध, लस्सी, मक्खन, देसी घी, जी। ये बहुत खाते हैं। कराची में इन चीज़ों का ज़्यादा रिवाज नहीं है जो, लेकिन पंजाब के तो आप लोग का भी यही है, यहाँ आके अभी लस्सी, आपको मक्खन, घी, ये सही- सब खाते हैं या छोड़ दिया? ऐसा है कि अभी हालात जो है वो हर जगह के चेंज हो गए हैं। सभी जगह जनता जो है वो आवाम मॉडर्न हो गई है। कोई भी जानवरों पर नहला के चारा डाल के खुश नहीं है, हम मैं भी नहीं हूँ। तो जब जानवर नहीं होगी घर में, पालेंगे नहीं, गाय भैंस नहीं होगी तो दूध कहाँ से आएगा? और बाहर का जो आता है वो महंगा होता है, तो उसको अफोर्ड करना भी मुश्किल होता है, अच्छा प्योर भी नहीं होता, तो हर जगह कम हो गया अच्छा है। अच्छा अच्छा। गाँव में ले लें, शहरों में लगा लें, कहीं भी, तो पहले जैसी बात नहीं रही। बट हाँ, कुछ ऐसे एरियाज हैं कि जहाँ जो घर का करते हैं अपना खाते भी, बट उतना भी डाइजेस्ट कर पाना भी मुश्किल। डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अभी जो नई जनरेशन है ना, उसको डब्बे का दूध चाहिए, उसको डब्बे। गाय के, भैंस के दूध से स्मेल आती है। जी जी जी। तो नई जनरेशन इस तरह की आ रही है, फिर आगे तो सेहतें खराब हो जाएंगी। सही बात। बिल्कुल हो जाएगी। अगर सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो मेरे हिसाब से तो आगे वाली जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो हमारे जैसी तो नहीं है। जी जी। आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? मैं कराची से। कराची से। हम लोग हैं अमृतसर से। हमारे दादाजी लाहौर भी रहे कुछ समय, बट परदादा जी सॉरी लाहौर रहे हैं। लाहौर के बाद जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त हम लोग आ गए थे अमृतसर। अच्छा उसके बाद फिर यूपी चले। अच्छा। हम भी माइग्रेट होके इधर आए हैं। अमृतसर से यूपी जाने की क्या वजह थी? फाइनेंशियल कंडीशन मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ जमीनें जो सस्ती थी उस समय, अच्छा अभी तो सेम ही रेट हो रहे हैं, बट जब हम लोग यहाँ थे तो यहाँ उतनी हमारी हालत बढ़िया नहीं थी। अभी जो है वहाँ जाके सिस्टम जो धीरे धीरे लोगों ने मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। तो पहले बताते कि बंजर जमीनें हुआ करती थी, सब जगह हाँ। जंगल ही जंगल हुआ करते थे, तो ऐसे ही हालात यूपी में भी थे। तो वहाँ गवर्नमेंट जो जमीनें थी अलॉट करती थी, पट्टे बनते थे। अच्छा। तो वही मेहनती लोग हैं, हमारी कम्युनिटी है, तो वहाँ जाके फिर उसको उपजाऊ बनाया, तो वहाँ जाके फिर बढ़िया स्टार्ट किया। चलिए जी, अल्लाह आपको खुश रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके।
बड़ी बात है जो आपसे मुलाकात हुई है, धन्य हो गया मैं यार। बाकी कहीं लाइक मौका मिला पाकिस्तान आया तो वहाँ करेंगे मुलाकात। चाय ठंडा गरम का तो जी जी कोई चक्कर नहीं। मैं करता हूँ।